अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा कुमैल, ये बताएं, ये जब खानपुर में सूरज जी। स्कीम की बहाली का काम शुरू हुआ था, हफीज ने किया था, आप वहीं पे थे उस वक्त? नहीं, आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट टीम। बट अच्छा। बट क्योंकि मैं अभी जो हमारा सैनिटेशन, लोकल सैनिटेशन का जो एलपीपी का काम है उसको तकरीबन 2015 से देख रहा हूँ। तो आई अच्छा। हैव बीन विद दोज टीम मेंबर्स जो उसमें थे। वो मेरे साथ काम भी करते रहे, तो वो एक जो नॉलेज ट्रांसफर होता है, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, तो उसका ठीक है। मुझे फर्स्ट हैंड तो नहीं बट सेकंड हैंड नॉलेज जरूर है। और बड़ा जो उसमें टीम का पार्ट थे, जो लोग वो मेरी इस टीम में रहे हैं, तो उनसे हम सुनते रहते थे कि जो खानपुर वाली ट्रायम्फ एक है एलपीपी की, जहां से फिर अच्छा। एक सडन बूस्ट मिला। तो वो दैट खानपुर वाला जो एक है ना काम, जी हाँ। तकरीबन 2001 का इंसिडेंट वो है सारा मामला। तो तब एलपीपी नई नई हाँ। शुरू हुई, तो दैट वाज लाइक अ एक बूस्टर फॉर आवर लो जी कॉस्ट सैनिटेशन। जी जी। तो चलो, आप फिर बात शुरू करना चाहेंगे खानपुर के बारे हमने में? ये किया है हमने ये किया है हाँ, फैसल के कुमैल ने बहुत सारी मालूमात एनेक्डोटल इकट्ठी की है उन लोगों अच्छा। के साथ जो उस वक्त एंगेज थे। तो ठीक है। ओवरऑल तो उसका इस तरह से है कि आपके नॉलेज में है कि वो एक बहुत बड़ा जोहड़ था, जी हाँ। जिसको बहुत सारी एफर्ट्स हुई। इवन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी उस दौर में एफर्ट की उसको खाली करने के लिए। और वो जोहड़ बना था कानपुर के शहर में, चूंकि जो मेन लाइन थी वो चौक कर गई थी और उसका ठीक कोई है। हल नहीं निकल पा रहा था। उसके लिए बेतहाशा गवर्नमेंट की तरफ से भी एफर्ट्स हुई, इंजीनियर्स गए, बेतहाशा कोशिशों के बावजूद वो बजाय हल होने के वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। तो हफीज ठीक है। साहब और फिर खालिद बड़ाइच साहब, ये जो टीम एलपीपी की उस वक्त मौजूद थी, ये वहां गए। इन्होंने कोशिश की कि कोई हल निकाले और वजह जान सके कि वजह क्या है। अच्छा, वो वजह बड़ी दिलचस्प थी कि वो उसकी डिटेल को मैल ज्यादा बताएगा, लेकिन जो जी हाँ। दिलचस्प बात ये थी कि वो जो गटर बने हुए थे वो 400-400 फुट की दूरी पर बने हुए थे और ठीक वो है। बीच में से चौक थे। अच्छा, और इसका सोल्यूशन किसी को नहीं पता था, जो एक्सपर्ट थे उनको नहीं पता था कि वो खुलेंगे किस तरह। जो सफाई वाला अमला है, आपको पता है, जो हफीज रईस साहब की बड़ी खूबी थी वो ये कि वो हर एक को साथ लेके चलते थे, घुल मिल हाँ। जाते थे। तो उन्होंने दोस्ती लगाई जो वहां पे ड्यूटी करते थे, जो जो सेवर मैन जिसको कहते हैं, या जो खोलते थे, उनके साथ ड्यूटी लगाई। तो अच्छा। दोस्ती लगाई। जब दोस्ती थोड़ा सा लगाई। टाइम दोस्ती लगाई, जब थोड़ा टाइम स्पेंड किया, तो फिर वो खुल के उन्होंने बताना शुरू किया। शुरू में तो वो भी अपना डिसबिलीव में भी जी। थे और वो चाहते भी नहीं थे कि उनके अफसरान को पता चले उसका हल क्या है। तो जब अच्छा। दोस्ती हुई हफीज की, तो उन्होंने कहा अच्छा। जी इसका एक ही हल है, और वो ये हाँ। हल है कि हम इसको छोटे छोटे पीसेस में हिस्सा कर लें और नए गटर बनाएं। अच्छा। मसलन 400 फुट की बजाय हम 100 फुट पे आ जाएं, 200 फुट पे आ जाएं, और अच्छा। उन 200 फुट को हम क्लियर कर लें, फिर आगे बढ़ें। अच्छा, वो अच्छा। दोस्ती इस हद तक कामयाब हुई कि हाँ। वो हल भी निकला, और बाद में वो मोटिवेशनल भी रहा कि वो दिन रात साफ सफाई में लगे रहते थे। और हफीज साहब का जो कमाल था, जो डॉक्टर साहब से उन्होंने सीखा था, कि तमाम जो हम तो कह देते हैं ना, स्टेक होल्डर्स को लेकर चलें कम्युनिटी डेवलपमेंट में। वो सिर्फ इंजीनियर्स के दफ्तर में नहीं बैठते थे, वो डिसीजन मेकर्स के पास नहीं बैठते थे, वो हर स्टेक होल्डर के पास जाकर टाइम गुजारते थे। तो वहां से उसका सोल्यूशन निकला। तो तो कुमार सबूर ने में ये कुछ सारी। बातें, हाँ कुछ बातें जी मैं जी आपसे पूछना चाहता हूँ। जी जी अभी के मतलब खानपुर की आबादी कितनी थी उस वक्त? ये सूरज स्कीम जो थी, उससे कितने घरों से सूरज निकल के जा रहा था? और सबसे अहम बात यह है कि ये जो आप कहते हैं कि सूरज लाइनें बंद हो गई थी, और वो पानी बजाय कि वो बाहर जाता उन लाइनों के जरिए से, वो ऊपर आना शुरू हो गया, और उससे बहुत बड़ा जौहर बन गया। वो आपने अभी दिखाया भी था। तो वो कितने बड़े रकबे में था, कुछ इसके बारे में इस वक्त आप बता सकते हैं, ताकि जो लोग सुने उन्हें पता हो कि हम क्या बात कर रहे हैं? ठीक है सर, इसका जो टोटल वो रकबा तो तकरीबन 15 एकड़ का फैल चुका था, जो जहाँ उसमें पर जोड़ गंदा बना हुआ था। जौहर। हाँ। जहाँ जोड़ बना ठीक। हुआ था। और ठीक ये है। तकरीबन 3 1 लाख की पॉपुलेशन थी जो डायरेक्टली इस एरिया के साथ एसोसिएटेड थी। ठीक और है।
ये कोई पिछले 7-8 साल 10 साल से बंद पड़ा हुआ था, और उसमें कोई हाथ नहीं डालता था, वो डे बाय डे बढ़ रहा था। उससे कुमैल आप उसमें पानी, साफ जी जी पानी की बजाय सूरज तो इसलिए बनाई जाती है कि जो अंडर टेबल है पानी, जमीन के नीचे, वो साफ है। अगर जोड़ हम्म। बन गया तो वो सारा पानी भी खराब हो जाएगा, बीमारी की वजह बिल्कुल। बन जाएगी। और तो सर ये मैल में इंटेंडेड जगह नहीं थी जोड़ की, ये जी जोड़ जी। की जगह नहीं थी एक्चुअली, ये खाली जगह थी। लेकिन जब वो चोक हुआ हमारा सीवरेज का निजाम, तो वो सारे का सारा पानी उस खाली जगह पे इकट्ठा हुआ और एक जोड़ की शक्ल निकल आई। मैं दो बातें और पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि ये हम बहुत रिकॉर्ड कर रहे हैं तालीम के लिए। लोग कहते हैं जी पैसा जाता है पाकिस्तान में, वो कुएं में चला जाता है, ठीक है। तो पहली बात ये है कि जहां भी कोई सूरज स्कीम हो, एक कोई आपको पता है कि इस पे खर्च कितना आया था ये सूरज स्कीम बनाने में? 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, कितना नहीं था? सर, करोड़ों में नहीं आया था, ये नहीं, अच्छा। तकरीबन 5 लाख के करोड़। लगभग आया था। कुमैल इतना ही था सा, कॉस्ट? सा, नहीं नहीं सात नहीं लाख नहीं नहीं नहीं, जो बनी थी असल सूरज स्कीम। अच्छा अच्छा, मैं ऐसे उसमें थोड़ा हाँ सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। जी ये जी। टिब्बा माई साहिबा एक जगह का नाम था। अच्छा। तो माई साहिबा बेसिकली जगह का नाम था। फिर वो जब वो या, सीवर्स का पानी वहाँ इकट्ठा होता रहा हाँ तो इवेंचुअली टर्न आउट टू बी अ टिब्बा। उसको फिर इस तरह ठीक वो है। लोग याद करते थे। जी जी। वो 2001 से भी पहले, ये कोई 25-30 साल पुराना मामला था, जिसपे बहुत दफा गवर्नमेंट ने इस पे काम किया, करोड़ों रुपया लग चुका था। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कुमैल कि जब ये हम्म। सूरज स्कीम बनाई गई तो कोई अंदाजा है कितने करोड़ रुपए खर्च आए स्कीम को बनाने में? उसमें एग्जैक्टली exactly कोई फिगर नहीं, बट कीपिंग इन व्यू जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जिस तरह हम देख रहे होते हैं, तो नॉट इन करोड़ों उस जमाने में, लेकिन लाखों जरूर लगे होंगे उस सीवरेज की स्कीम पे। अच्छा। और उसमें फिर बार बार उसकी बहाली भी होती रही। और इवन के जब अ, नून लीग की हुकूमत थी 90s में, तो तब उस पे जो काम हुआ, वो बहुत कोशिश की गई उसको एक दफ़ा। फिर ये जो आपने देखा होगा कि नाजिम्स का दौर आया था उस दिनों में, तब भी उस पर बहुत कोशिशें होती रही, लेकिन वो हो नहीं पाया। बट जिसको कह लें कि एक तरीन साहब टेक इट एज कि हम इसको करके देखते हैं। तो अभी जो बता रहे थे, जैसे सबूर साहब भी के टीम से उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने बुलाया कि इस तरह खानपुर में इशू है, तो जितने पैसे लगते हैं मैं दे दूंगा, 10 लाख हैं, 5 लाख हैं। तो हफीज हाँ अनाई साहब ने कहा कि नहीं, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, 10 लाख लगेगा तो 10 लाख लेंगे, 5 लाख हाँ लगेगा तो 5 लाख लेंगे, बट हम वहां रहेंगे। तो जिस सबूर साहब बता रहे थे, वो 2 हफ्ते पहले इनिशियली, मतलब हम हाँ। भी सोशल मोबिलाइजेशन और जिस तरह बातें करते हैं, इन ट्रू सेंस वो 2 हफ्ते सिर्फ असेसमेंट में रहे, और वहां वो 2 वीक्स लगा के नहीं आए मैं उससे इनिशियली। पहले कुबैल, मैं दो बातें और पूछना उससे चाहता उससे हूँ। हाँ जी नहीं नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लें जरा। जी जी श्योर। देखें, हफीज आई वहाँ इसलिए गया था, हम्म, अब वहाँ की जो म्यूनिसिपल कमेटी थी या गवर्नमेंट थी, वो ये हल पेश कर रही थी कि नई सूरज स्कीम बना दें, जी जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, उस नई स्कीम का कुछ अंदाजा लगाओ कि करोड़ लगेगा, 2 करोड़, 2.5 करोड़, उसके बारे में बताना जरूरी है कि वो इतने, एक तो पहले पैसा लगा चुके थे सूरज स्कीम में, फिर दोबारा नई बनाने के लिए इतना पैसा बता रहे थे, जिसको हल करने के लिए हफीज राही ने जो हल निकाला वो 5 लाख रुपए में या उससे कम में हो गया, ठीक है ना। इसके जी लिए अगर आप अभी मौजूद है, वरना बाद में हमें ये चाहिए आदाद और जी शुमार, ये बहुत अहम है। बिल्कुल। क्या वो अच्छा, कह उसमें रहे एक थे? क्योंकि इंटरेस्टिंग जिसे हम बात सर, करप्शन कहते हैं ना, वो इस नालायकी की वजह से करप्शन पैदा होती है ना सारी। बिल्कुल सर, एक और चक्कर भी है ना, वो शायद आप हमारे से बेहतर जानते हैं, आप सीनियर हैं। पाकिस्तान में नई स्कीमें बनाई इसलिए जाती हैं कि उसमें कमीशन होती हैं। हाँ तो हर, चूंकि बिल्ट इन हिस्सा है कमीशन, तो आप 1 करोड़ का बनाएंगे तो 40 लाख कमीशन है। अगले साल फिर 1 करोड़ की और बन जाएगी तो फिर कमीशन चलेगा। तो उसका हाँ मकसद हल करना नहीं होता। हाँ। नहीं लेकिन आप पता हमें नहीं आप नंबर, इसको लिखते कैसे हैं। नहीं नहीं, आप उसे नंबर बताइएगा। अ, वो, मैं एक और चीज की तरफ आना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। कानपुर तो छोटा शहर है, 3 लाख आबादी है, लेकिन इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के अक्सर शहरों में है कि सूरज स्कीम बनने के बाद बजाय इसके कि वो पानी बाहर निकले, जिसे हम लिक्विड वेस्ट कहते हैं या गंदा पानी है, वो वहाँ इकट्ठा हो जाता है। हैदराबाद में तो मेरा ख्याल है कि कोई 100 एकड़ के करीब या उससे भी ज्यादा होगा जो खड़ा हुआ है, हम्म हम्म ठीक है, पूरे शहर का। अच्छा, और उसका हल नहीं है।
मेरी जो समझ के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि ये नक्शा और लेवल सर्वे रखते ही नहीं है। जो सब इंजीनियर का काम है, जब आप बना रहे हैं एक स्कीम, तो आपके पास लेवल सर्वे होना चाहिए कि सीवेज लाइन किधर से किधर जा रही है। आमतौर पे सीवेज लाइन दो तरफ से आती है और वो नीचे आके मिल जाती है, तो पानी बाहर निकलने के वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। या सीवेज लाइन बंद हो गई, तो कोई वो जो गवर्नमेंट थी उनके पास लेवल सर्वे या नक्शा था या नहीं था उस सीवेज स्कीम का जब ये काम शुरू हुआ। सर आपको उसके मेरा बारे में इल्म है या नहीं है? जी सर हमें डायरेक्ट इल्म तो नहीं है इस वक्त, क्योंकि हम अच्छा, कोई 20 साल के बाद उसको डिस्कस कर रहे हैं ठीक है। तकरीबन। लेकिन हाँ। जो मेरी मेरी एक लर्निंग है वो ये है कि ये नहीं होता कि टेक्निकली उन्हें मालूम नहीं होता। अच्छा, टेक्निकली मालूम होता है कि किसी भी स्कीम के साथ होना क्या है। लेकिन ठीक ये है। ये गैप्स जानबूझ के रखे जाते हैं कि गैप्स अच्छा, होंगे तो फिर उसके ऊपर फर्दर स्कीम्स बन सकेंगी। ठीक वरना है। देखिए, अब हमारे रोड्स के भी यही होता है ना कि एक दफा सड़क चौड़ी होती है, उस वक्त हम सर्विस रोड नहीं बनाते, नेक्स्ट टाइम हम सर्विस रोड बना देते हैं, उसकी दफा अगली दफा कुछ और करते हैं। सेम विद द सैनिटेशन स्कीम्स, कि हम ठीक है। पर्पसली कुछ गैप्स ऐसे छोड़ देते हैं कि कुछ सालों बाद उसके ऊपर कुछ और बिल्ड करना पड़े। और अब हमें पैसे मिल जाए, कमीशन हमें मिल जाए पैसा मिल उसमें। सके। और एक आप ये जो फरमा रहे हैं ये भी मुमकिन है कि ये पर्पसली लेवल ना किए जाते हों, क्योंकि अब कुमैल चूंकि वो सैनिटेशन के शोबे को देखते हैं, हमारे हमारी 99 से और 2001 से जो गांव की सैनिटेशन स्कीमें हैं जो लोधरा में, वो अभी भी या, फुली फंक्शनल है और वो कभी चौक ठीक नहीं है। हुई। हालांकि आबादी 3 गुना बढ़ गई है। हाँ, हाँ। मैं सर इसमें अब, एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा जो अभी आप बात कर रहे थे कि टेक्निकल लेवल है। हाँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस, टेक्निकली बड़े साउंड होते हैं, इक्विपमेंट भी बहुत बेहतर होते हैं, चीजें भी उनको हाँ, पता होती हैं, लेकिन उसमें वो जो कोई इन बिल्ट चीजें होती हैं, लेट से फॉर एग्जांपल नक्शे में लाइन थी या एस्टिमेट में लाइन थी 12 इंच की, लेकिन वो हाँ। कमीशन एंड ऑल दैट सारा ठेकेदार ने डाल दी 9 इंच की। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली उसने फिर चोक होना है। सेकेंडली, अगर आप उस पे फेयर एस्टिमेशन नहीं करेंगे कि आप जो फीसिस कैलकुलेशन है, हाउस होल्ड सर्वे, हाँ, सोशल सर्वे जैसे घर हाँ, घर जाके उनके घर की आबादी पूछें कितने लोग हैं, बड़े कितने हैं, छोटे कितने हैं, फिर आप वेस्ट वाटर की कैलकुलेशंस होती हैं जो यहाँ से निकलती हैं, फिर उसकी बेसिस पे फिर आप लाइन का साइज डिटरमिन करता है इंजीनियर, और फिर हाँ, उसको एस्केलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि अगले 20 सालों में इतनी हो जाएगी, तो फिर वो लाइन। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि वो एक लगा बधा है कि जी ये छोटी गली में 6 इंच की होगी, थोड़ी बड़ी गली में नौ हाँ। इंच की होगी, बाहर जो मेन लाइन होगी वो 15-12 इंच की होगी, तो वो एक जिस तरह कहते हैं ना कि सिस्टमेटिक नहीं, एक देसी तरीके से चल रहा है, तो वो भी एक नहीं है। और ठीक है। सेकेंडली, अच्छा एक और चीज भी होती है, जैसे अब एक मेन लाइन डल गई, वो किसी भी वजह से चोक हो गई, कुछ भी है, तो हाँ। उसके ऊपर जो आप लेवल की बात करें ना, पानी फिर आगे फ्लो या, नहीं करता, उसी हाँ। लाइन के ऊपर एक और लाइन डाल दी जाती है जिसे ओवरफ्लो लाइन कहा जाता है, उसका फिर वो अच्छा। लेवल उस तरह पॉसिबल ही नहीं होता मेंटेन रखना जो मेन लाइन हाँ, का हो। तो वो फिर हाँ, हाँ, लाइनों में ही पानी ठहरा रहता है, फिर वो गटरों से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो हम देसी जैसा कहते हैं ना कि जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन हम हाँ, उसके हाँ। टेक्निकल सोल्यूशन पे नहीं जाते। तो सेम ठीक है। केस यहाँ पे भी यही था खानपुर वाला में, डिस्पोजल अच्छा। स्टेशन भी मौजूद था, लाइनें भी मौजूद थी, क्योंकि वो लाइनें चोक हो गई थी उसमें। एक जो हम कम्युनिटी के एंड पे भी देखें ना, एक चीज है जो बड़ा बनती है चोकिंग का बायस लाइनों में, वो ये कि हम लोग ख्याल भी नहीं करते हाउस होल्ड से जो वेस्ट है, कि उसमें क्योंकि वाटर वेस्ट जाना चाहिए, वेस्ट वाटर है, तो हम डायपर भी उसी में डाल रहे होते हैं, सब्जी के छिलके भी हमारे उसी में जा रहे होते हैं, शॉपर भी हम उसी में डाल रहे होते हैं। मतलब पॉलीथीन जो शॉपर है, बिगेस्ट कल्प्रेट है हाँ, चोकिंग में जब लाइट। हाँ। तो वो एक कम्युनिटी अवेयरनेस भी नहीं है, और वो जहाँ अवेयरनेस है तो मैन होल को लोग इस्तेमाल करते हैं। मुझे याद है, मैं मुल्तान गया था, जो प्लस प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ था यूएनडीपी का। तो डिप्टी कमिश्नर को हम लेके घूमने के लिए गए उस इलाके में। एक मैन होल के साथ एक रेडी वाला जो गन्ने का रस बनाता था वो खड़ा हुआ था। तो वो जो मैन होल था, वो सारे गन्ने रस निकालने के बाद वो उसमें मैन होल में फेंक दे नीचे। तो डिप्टी कमिश्नर, उसे पता नहीं था कि ये डिप्टी कमिश्नर है मेरे साथ, तो उसने उससे पूछा। उसने कहा कि ये जो है तुम सारा इसमें डाल देते हो, ये क्यों करते हो? क्योंकि उसी से वो बंद होती हैं लाइनें, चौक होती हैं। तो उसने जवाब दिया जी कि मैं मंथली देता हूँ।
तो डिप्टी कमिश्नर ने हंसना शुरू कर दिया। मुझे उसने कहा कि तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे अमला आता है मुझसे हर महीने पैसे ले जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पैसे डालता हूँ, मुझे कोई पकड़ेगा नहीं। लेकिन ये आपकी बड़ी अहम बात है। लेकिन इससे जो हम नतीजा निकालते हैं कि म्यूनसिपल कमेटी एक तो हालात लोगों के मालूम पहले भी करना जरूरी नहीं समझती थी, जी दूसरा उन्हें तालीम देना भी जरूरी नहीं समझती कि अपना नुकसान कर रहे हो। लोग गधे अपना डाल देते हैं, सीमेंट की बोरियां डाल देते हैं उसमें। एग्जैक्टली ये बात आपकी एग्जैक्टली सही है जी, हाँ। कपड़े ठीक निकलते, है। अच्छा क्या? गली में बारिश हुई तो बस जी, अच्छा जी मेन होल खोल दें। वो मेन हाँ होल, वो बारिश के पानी के साथ फिर ईंटें भी जा रही हैं, बजरी भी जा रही है, फिर अल्टीमेटली ये चीजें तो फैक्टर ठीक है। कंट्रीब्यूट करती हैं। तो सेम वाज हफीज द ने क्या केस। किया वो जरा बताएं, कहानियां मैं सुना हाँ है हफीज। बिल्कुल। हाँ। तो वहाँ जब इनिशियली उनको ये टारगेट मिला जी वो जाएं वहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेट विद जो सीवरमैन है, उन्होंने उनसे ठीक पूछा। है। जो पहली मीटिंग हाँ हुई थी जितने भी सीवरमैन उसमें हाँ। मौजूद थे, तो सब ने कहा कि नहीं जी हम तो बहुत कोशिश कर चुके हैं और ये पॉसिबल नहीं है, आप भी आए हैं तो आप भी करके देख लें, होना कुछ नहीं। कुमैल तो जरा, मैं आपको रोक रहा हूँ। सीवरमैन वो होता है बंदा जो नीचे उतर के बिल्कुल, साफ जो करता जो लाइन है में मैन या होल गटर को। में हाँ, मैन होल में गटर जाके उसे उसको साफ करता है। सिल्ट उसमें ठीक। साफ करता है जो, हाँ या अदरवाइज दूसरे तरीकों से अगर उसमें वो डंडा हाँ मार रहे होते हैं दूसरे मशीन वो उससे हाँ। बेसिकली जो फील्ड में जो काम कर रहे थे उनसे जी उन्होंने जी। मुलाकात। ठीक है। तो तकरीबन सब ने कहा कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा, बड़ी कोशिश भी कर चुके हैं फिलहाल। तो उनमें से एक सीवरमैन था, मैं उसका नाम आपसे शेयर कर दूंगा, मुझे एग्जैक्टली मैं हाँ रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो उसने हाँ। हफीज साहब को कहा कि हफीज साहब ये हो सकता है, कर सकते अच्छा। हैं। तो ठीक है। सॉरी, तो उसके साथ फिर डिस्कशंस हुई, तो ये सारी चीजें फिर वहां से निकली। और फिर उन्होंने खुल के बताया बाकी लोगों ने कि इसमें कहाँ कहाँ से चीजें हो सकती हैं, क्या असल इश्यूज हैं, इनको टेकअप अच्छा किया जाए तो ये लाइन की चोकिंग हम खत्म कर सकते हैं इन फर्स्ट फेज। तो फिर वही अच्छा। बात जो जबूर साहब बता रहे थे कि मेन होल छोटे होने चाहिए, जैसा वो स्टिक अक्सर आप देखते हैं जो सीवरमैन स्टिक बांस मार रहा होता है और वो जी उससे हाँ। साफ और वो मेन होल टू मेन होल होती है। अब जब ठीक है। 400 फीट पे या 200 250 फीट पे मेन होल है तो इतना लंबा बांस होता ही नहीं है हाँ ठीक है। जिसको वो मैनेज कर सके। तो पहला ठीक है। काम यही किया कि मेन हॉल्स की लेंथ डिवाइड की, उसको हाफ किया ताकि ये दोनों एंड से उसकी उसमें बांस मारा जा सके, जो जो अंदर सेल्ट फंसा हुआ है या वटेवर, उसको ब्लॉकेज को दूर किया जा सके, थोड़ा सा चले। तो अच्छा। जब ये पहले दिन काम शुरू हुआ, जब उन्हीं अच्छा एक और चीज बल्कि इसमें मैं बता दूं, हाँ अ, जब सिवरमैन्स के साथ ये सारी डिस्कशन हो रही थी और फिर जब वापस आए यहाँ पे तरीन साहब से मिले, उन्होंने कहा जी कि हाँ जी हम काम कर सकते हैं और हम उस पर काम करेंगे, तो गो हेड मिल गया, खानपुर में फील्ड ऑफिस बन गया। ठीक तो है। जब दोबारा मीटिंग की उन्हीं उन्हीं सिवरमैन्स के साथ के काम करना है, तो उन्होंने कहा जी हम आपके साथ काम करेंगे, बट ये है कि हम रिपोर्ट आपको करेंगे, अटेंडेंस हाँ हमारी आपके पास लगेगी, और आपसे आप ही हमसे सवाल जवाब करें, हम फिर अमले अपने टीएम में वालों को रिपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। तो इस शर्त को उन्होंने, हाँ। पहली शर्त ये रखी कि हम आपको इस शर्त पे काम करना चाहेंगे आपके साथ, कि अच्छा। आपकी अटेंडेंस मतलब रिपोर्ट हम आपको कर रहे होंगे, तो तो हम फिर भी टीएमए का आपको। मतलब है तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ जी एडमिनिस्ट्रेशन या टाउन म्यूनिसिपल बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। टाउन बिल्कुल टाउन हाँ एडमिनिस्ट्रेशन हाँ जो वहाँ खानपुर। हाँ। तो इसी बेसिस पे काम शुरू हुआ। और जो हमारे साथ अभी टीम मेंबर हैं, शौकत, हमने कोशिश की थी वो ज्वाइन करें लेकिन क्योंकि ही इज अनवेल, तो वो आई ठीक है। विटनेस है, वो बताते हैं कि जब हमने पहले दिन काम शुरू किया तो दूसरे या तीसरे दिन पे जाके जो डिस्पोजल स्टेशन था वहाँ 10 फीट पानी ऊपर चढ़ अच्छा। गया। यानी कि लाइनों अच्छा। से पानी चलना शुरू हो गया, 2 दिनों के अंदर ही डिस्पोजल अच्छा। स्टेशन पे 10 फीट हाइट आ गई। तो वो हाँ। मतलब उनको आहिस्ता आहिस्ता नजर आ गया कि हल हो सकता है, तो फिर वही दिन रात वहाँ काम करते रहे। और रात को भी अगर ड्यूटी होती थी तो हफीज राय साहब वहाँ रात को भी मौजूद होते थे, एलपीपी की टीम भी रात को वहाँ मौजूद होती थी, सर्दियों के दिन हुआ करते थे वो। और वो अच्छा। शौकत साहब भी बताते हैं कि हम वहाँ पे जो सिवरमैन्स हैं उनके साथ ऑब्वियसली वो ठंड में काम कर रहे हैं तो हफीज राय भी वहाँ ठंड में मौजूद होते थे, हाँ ताकि हाँ वो ऑनरशिप भी फील हो। और हाँ। दूसरा ये कि छोटी छोटी वो जो निटी ग्रिटी वो बताते हैं कि जब वो सीवरमैन बाहर आता था तो हफीज राई साहब खुद देसी मुर्गी के अंडे उबाल के उन्हें खिलाते थे, क्योंकि सर्दियां थी, हाँ सर्दी, ऑब्वियसली हाँ। ठंडे पानी में उतरना और फिर बाहर आना। सही और है। वो फिर वो एज एज क्या कहते हैं उसको, चैलेंज बन गया उन सब के लिए, टीम के लिए ना, कि हम सब मिल के काम कर रहे हैं कि अरे हमारे साथ भी दिन रात बैठे हुए हैं, तो दे दे टुक इट एज अ चैलेंज एवरीबडी। उसके बाद फिर वो एक टीम बन गई, तो फिर वो ना दिन देखा ना रात, फिर उस पे
काम करते रहे उसको, और उसी तरह की वो लाइनों की सफाई से ही वो सारा कुछ हुआ। और जहाँ अच्छा। ऑब्वियसली मेन होल की जरूरत थी, जहाँ लाइन टूटी हुई थी, वहाँ लाइन मजीद नई नए पाइप डाले गए। और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही, मतलब ऐसा नहीं कि डिस्पोजल स्टेशन कोई नया बनवाया, हाँ कोई मशीनरी कोई नई आई। जो जो चीज़ मुझे समझ आती है इस सारे में, एक तो मोबिलाइजेशन स्टाफ की, हाँ। उसके साथ लीडरशिप है, और फिर कमिटमेंट है, जैसे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चल रहे हैं। आपके व्यूअर्स के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग भी होंगे, हाँ। उनके लिए शायद ये हेल्पफुल होगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जो सीवरेज की लाइन है वो किसी वैक्यूम से नहीं खुलती, उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते। हमारे जैसे मुल्कों में सिर्फ एक ही टूल होता है, वो है लंबा सा स्टिक जो 200 अच्छा। 150 फुट लंबी होती है। और वो जो हाँ। कुबैल बता रहे हैं, अभी जो हम वीडियो भी देखेंगे उसमें आपको दिखेगा कि वो स्टिक की ठीक एक है। लेंथ है। अब जितना ठीक है। मर्जी जोर लगा ले, वो 400 फुट पे तो काम ही नहीं करेगी। तो सही है। कमिंग बैक टू द पॉइंट जो कुमैल ने बताया, हफीज साहब ने ना 3 चीजें बहुत जबरदस्त की। अच्छा। एक, फैसला साजी में उन लोगों को शरीक किया जो मैटर करते थे। ठीक। दूसरा, उनसे लीड करवाया सारा प्रोसेस। और ठीक है। तीसरा, उनको इंसेंटिव भी हमने दिया कि उनके अच्छा। लिए एक इंसेंटिव था, फाइनेंशियल टर्म्स में भी, लीडरशिप में भी वो आगे थे। और ठीक। उन्होंने खुद से आइडेंटिफाई किया था कि इशू कहाँ पर है। तो अच्छा। ये तभी मुमकिन हुआ। उनके जो अफसरान आते थे वो रोप डाल के चले जाते थे कि जी इस तरह हाँ। कर दो, तो इस तरह कर दो। तो हाँ। उनके पास होता था, भाई हमारे पास तो इक्विपमेंट ही नहीं है। तो आप सही है। तस्वीरें देखेंगे इस वीडियो में, 300 फुट 200 फुट गहरे पानी में उतर रहे हैं लोग। जी और हाँ। वो जैसे कुमैल बता रहा है, शदीद सर्दी में और कोई फिर सेफ। उनकी ना कोई लिबास ऊपर पहनने का होता बिल्कुल, है, उनका उस बेचारे को नीचे नो जहर सेफ्टी होता है। गैजेट्स, नो हाँ। सेफ्टी सेफ्टी गैजेट्स। इक्विपमेंट भी कोई नहीं है। हाँ। हाँ। तो उस तो सही। कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ी बड़ी मोटिवेशन है लोगों का। जी हाँ। तो जी जी हाँ, तो फिर उन्होंने शुरू करवाया। जब ये हाँ जी। साफ हो गई सारी सूरज लाइनें, जी तो जी। जोड़ के पानी का क्या किया? वो वो ग्रेजुअली, खुश्क क्योंकि हो गया। हाँ। हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता जब उसको फीड इन होना बंद हुआ, फिर पंप लगा के वही पानी लाइन में डाला कि वो अच्छा। दोबारा उस लाइन का हिस्सा बने, तो वो खुश्क हुआ। और अब वहाँ पे एक लेडीज पार्क बना हुआ है, मतलब उस जगह पे पार्क बना दिया अच्छा। गया बाद में काफी अर्से बाद। हाँ। तो वो जगह, मतलब उस पानी को ऑब्वियसली जोड़ के पानी को फिर वापसी लाइन में डाला पंप करके। जबरदस्त। नहीं, ये बड़ी अहम चीज है, क्योंकि ये जगह जगह है। आप वाकिफ होंगे, मुल्तान शहर में है ये राइटर्स कॉलोनी पूरी। बिल्कुल। और इसी तरह से हरम गेट के इलाके में ये है। और ये कितने अरसे से है, और लोग उसका हल ये करते हैं कि कमेटी की गाड़ी गुजर रही है तो उसमें ईंटें मारते हैं। गुस्से से इन चीजों का हल नहीं निकाला जा सकता। एक खास बिल्कुल। तरीकाकार है ये समझना कि ये होता क्यों है, हम्म, टेक्निकल वजूहात क्या है, माली वजूहात खाने पीने की वो क्या है, और इसका हल निकालने के लिए किन लोगों से मदद ली जा सकती है, कैसे किया जा सकता है। अच्छा, इसकी कोई केस स्टडी किसी ने की है आके, किसी एक्सपर्ट ने? एक इस पे सर केस स्टडी उस तरह बकायदा प्रिंटेड तो कोई नहीं है, लेकिन जो अच्छा। एमपीडीडी वाले हैं वो आके अच्छा। विजिट करते रहे हैं। जो अफसरान की ट्रेनिंग के कोर्सेज होते हैं वो चक्कर अच्छा। लगा जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इनिशियली आए, अच्छा। देख के जाते हैं। और फिर जो पाकिस्तान में आपको पता है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आई थी, लोकल गवर्नमेंट 2001 के तहत। तो उस वक्त काफी इंथ्यूजिज्म था, देखा जाए इसको कि कैसे कामयाब हो रही है, कैसे नहीं हो रही। लेकिन कोई बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं हुई। और एक मैं इंटरेस्टिंग आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ। अभी जी। हम आजकल लाला मूसा एकेडमी के साथ हमारी टीम मुख्तलिफ सेशंस कर रही होती है कि लो अच्छा। कास्ट सैनिटेशन कैसे मुमकिन है। अच्छा, अब हम ठीक। क्या करते हैं, हम कहते हैं जब आप कम्युनिटी को एंगेज करते हैं, लोकल डिजाइनिंग करते हैं, तो आपकी कॉस्ट तकरीबन 40-45% पर आ जाती है, ठीक है। जो गवर्नमेंट के मुकाबले में। अच्छा, ठीक है। एक तरफ तो वो इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा अच्छा है। दूसरी हाँ। तरफ ये कुछ अफसरान को पसंद भी नहीं आती कि वो कहते हैं ये ठीक है। इतनी लो कास्ट है, इस तो स्कीम को हमें क्या करने का मिलेगा? फायदा क्या हाँ। है। अभी बल्कि ये कुमैल गए हुए थे पिछले हफ्ते, तो कहते हैं कि वो थोड़े थोड़े से अजीबोगरीब सवालात हो जाते हैं कि भाई हाँ। ये तो तरीन साहब ने मॉडल चला लिया, लेकिन हर जगह तो ये हाँ। नहीं चल सकता। तो एक इस वो तरह तो की। एक, पाकिस्तान में आप कोई भी काम कर लें, पहली बात लोग कहेंगे जी ये हमारे इलाके में नहीं हो सकता, ये उधर ऐसे तो ही। हो गए।
तो ये बात इसलिए भी सही है कि आपके इलाके में इसलिए नहीं हो सकता कि जब तक आप लोगों से ताल्लुक कायम नहीं करेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा। खुद ब खुद सर तो नहीं हो जाएगा। हाँ एक चीज जो बड़ी मतलब एक एक वर्ड है मोबिलाइजेशन या कम्युनिटी एंगेजमेंट, मतलब कहने को एक वर्ड है बट इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस। तो उस जी प्रोसेस हाँ। से जब गुजरते हैं तो फिर आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं, लेकिन जब हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से या उनको ये केस स्टडीज इस तरह बताते हैं कि जब लोगों के साथ मिलके बैठते हैं तो वो मान कहते हैं नहीं नहीं वो आप तो फिर एनजीओ वाले हैं तो आप इंसेंटिव देते होंगे तो वो मान जाते हैं, वरना लोग मानते मूनते कोई नहीं, हम तो बड़ी कोशिश करते हैं हमारी तो नहीं मान। तो वो वो ऑब्वियसली उस हाँ प्रोसेस से नहीं गुजरते, वो पूरे प्रोसेस को नहीं लेके चलते, तो इसलिए वो रिजल्ट्स उनको नजर नहीं आते। वो अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे, क्योंकि अक्सर जब मैं जैसे सबूर साहब जिक्र कर रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट अकेडमी में जाता हूँ, लो या कॉस्ट सैनिटेशन पे जब कोई डिस्कशन होती है तो अक्सर का सवाल जो पॉजिटिवली कर रहे हो तो वो यही होता है कि सर आप ये कैसे करते हैं, लोगों को कैसे मना लेते हैं, तो हाँ, हमसे तो नहीं मानते। ये सबसे बड़ी सर नाकामी है हमारी मकामी हुकूमत की। मैं मुख्तसर एक बात कहूँगा। जो अख्तर हमीद खान के दो शागिर्द थे, बहुत बड़े, जिन्हें मैं समझता हूँ, नज़ीर अहमद भट्टू और हफीज़ अराई। हम्म तो नज़ीर अहमद भट्टू के अपने इलाके में नाराज़गी हो गई, कोई नाजायज़ कनेक्शन देना शुरू कर दिए सूबाई असम्बली के मेंबर के बंदों ने, जो पहले मुखालिफ थे, जब स्कीम हो गई तो हम्म फिर नाजायज़ कनेक्शन। वो बहुत गुस्से में फुंकारता हुआ गया कराची। तो अख्तर हमीद खान ने उन्हें कहा कि हफीज़ अराई, नज़ीर भट्टू, बट समाजी काम में मूंछें नीची रखनी पड़ती हैं। तो बिल्कुल। लोगों को साथ मिलाने के लिए पहला गुर्ज ये है। और दूसरा, हफीज अराई, जब मैं लोधरा में था, जब लोधरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, हम एक ही घर में रहते थे, मैं और हफीज अराई। तो हम वो घूम रहे थे गली में। तो एक किसी ने पूछा जी कि ये सोशल मोबिलाइजेशन क्या होती है, हफीज साहब। तो हफीज ने कहा जी, तुम जीते हम हारे। तो सरकारी अफसर अगर ये सीख सके मूछें नीची रखना और कहे कि तुम जीते हमारे, तो उसकी अफसरी खत्म हो जाएगी। फ्री खत्म। तो एग्जैक्टली। अफसर ही आपको, खत्म। हाँ, अफसरी छोड़नी पड़ेगी सर अगर अभी लोगों अभी को साथ में। जी हाँ। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, मुझे पिछले महीने कॉल आई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर से और अच्छा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लोधरा से कि जी अच्छा। वो चीफ सेक्रेटरी साहब का हुक्म है कि जो आपने आरओ प्लांट्स लगाए थे जो सोलर पर चले गए हैं, हाँ। ये कम्युनिटी को हैंड ओवर करने हैं, अब हम चला नहीं सकते। तो अच्छा आप ऐसा करें कि जी वो 25 प्लांट्स हैं बहावलपुर के और 20 हैं लोधरा के, आप यहाँ कम्युनिटी की तंजीमें बना दें आज दोपहर तक अच्छा अच्छा और ये उनके हवाले कर दें। तो मैंने कहा कि भाई अच्छा। मेरे कानों को हाथ लगा, ये मुमकिन नहीं है। इसका हाँ, प्रोसेस टाइम होता है, आप हमें 2 महीने टाइम दें, 1.5 महीना दें, हम कम्युनिटी के साथ डिस्कशन करेंगे, आप हमारे साथ चलें। तो उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी नहीं, को वो तो, चीफ हाँ सेक्रेटरी साहब का हुक्म है 2 बजे तक रिपोर्ट करनी है। तो मैंने कहा भाई फिर आप जैसे आपका दिल करता है कर दें, हाँ, लेकिन हम उन्होंने नहीं कर सकेंगे। तो रूल बनाना और ऑर्डर देना होता है ना ब्यूरोक्रेसी को। उनको ये दो चीजें पता होती है, एक रूल घर में बैठ के बना लेना है, लोगों से बात किए बगैर, समझे बगैर। दूसरा, ऑर्डर करना है कि ये करो। सोशल जो मोबिलाइजेशन है, वो ऑर्डर देके तो नहीं हो सकती कि भाई हाँ भी सारे इकट्ठे हो जाओ, ये शुरू कर हम्म, दो। ये बुनियादी बात है। उनको ये तरीका सिखाया ही नहीं गया। ये हम्म, बात तो सिविल सर्विस एकेडमी में सिखानी चाहिए जो अफसरान आते हैं। हालांकि उन्हें ले भी जाते हैं इन जगहों पे, लेकिन जेन बदलने में बड़ा वक्त लगता है। अब मेरे ख्याल वीडियो चलाते हैं जी जी उस वीडियो पे। चला लें, फिर उस पर हाँ सवालात हो जाएंगे। हाँ। अब ये सर हमारा ओरिजिनल ये मॉडल था जिसके तहत हम कर रहे थे, और ये फिर सेक्शन है ये जब जोहड़। हम इसको कवर जहाँ कर रहे पानी हैं। खड़ा था, जॉर्ड, ये हाँ। 15 एकड़ का जोहड़ बना हुआ था, और इसके अच्छा, पास वो जो सर कुमैर बात कर रहा है गार्बेज भी है। और ठीक है। ये पोस्ट की एक तस्वीर है जब ये खाली हुआ है इमिडिएटली, तो उसके हाँ, बाद की क्या सूरत हाल है। और ये तरीन साहब ठीक। बता रहे हैं कि जब इनके पास आया तो इन्होंने इसको एज चैलेंज लिया कि हम इसको चैलेंज के तौर पर करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी नाकाम हो गई थी और एक स्कीम के अंदर लाखों रुपए मुख्तस भी किए गए थे, जो करने के बावजूद इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, पानी इसी तरह खड़ा हुआ था। हाँ, और ये देखिए कितना बड़ा लंबा चौड़ा है, और ये बिल्कुल। सूरत हाल थी गली मोहल्लों में जब उसका आपको पता है जब हाँ, लोग गुजर के जाते हैं तो ये इस तरह चौक हुई थी जगह। ठीक अच्छा है। फिर
ये आप एक तस्वीर है जो अगले स्टेप पे जब इस पे काम शुरू किया इन्होंने, ये अब बैठे हुए हैं हमारे ये वो कारकुन, सिवरमैन है, अच्छा, वो डंडे बांध रहे हैं अपने। ठीक बड़े है। कर रहे हैं, लेंस जोड़ रहे हैं हाँ वो। हाँ हाँ, ठीक है। और तरीन साहब ने इधर हफीज साहब का और खालिद बड़ाइच का बड़ा अप्रिसिएशन किया कि जिस किस तरह से वो उन्होंने दिन रात लगाए। कुमैल तो हाँ, बता रहा है कि उन्होंने देसी अंडे, देसी मुर्गियां, पता नहीं क्या कुछ करा। अब ये तस्वीर अच्छा, देखें वो किस तरह से उतर रहे हैं गटर के अंदर। और इसमें हमने हाँ कोशिश की थी कि सिक्योरिटी सेफ्टी गैजेट्स कुछ ना कुछ मुहैया करें, लेकिन हाँ शदीद ठंड का मौसम है। और ये देखें, ये पानी में वो मार के तो उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर ये हाँ, सॉलिड वेस्ट निकाला उसमें से जो ब्लॉकेज आई हुई थी। और ठीक है। देखें, फिर हर सतह पर है, ये अफसरान को भी इंगेज किया हुआ है, कम्युनिटी को भी इंगेज किया हुआ है, सफाई वाले स्टाफ को भी इंगेज किया हुआ है। तो ये तकरीबन हमने 2 मिनट की वीडियो बनी थी को 3 एक साल के बाद उसके। दो बातें और कहना चाहता हूँ। जी जी। एक तो कि हफीज जराई ने अपनी जिंदगी खतरे में डाली और डिस्पोजल स्टेशन में रहना शुरू कर दिया, जहाँ पे वहां पे जहाँ डिस्पोजेबल पानी इकट्ठा होता था सारे शहर हम्म। का। और वो पानी पीता भी शायद वहीं से था, जिसकी वजह हम्म। से उसको वो लिवर सिरोसिस हुआ या जो हुआ, जिसकी वजह से हफीज फौत हो गया। लेकिन उसने अपनी जिंदगी खतरे में डाल के उसने कहा मैं रहूंगा ही। ये उसके मोटिवेशन का हिस्सा था कि जो सूअर वर्कर हैं वो देख रहे हैं कि हफीज अराइन खुद भी यहाँ पे रह रहा है और उनके साथ है, उसमें शामिल है। लेकिन दूसरी अहम बात जो मैं आपके काम के हवाले से पूछना चाहता हूँ, आप मेरे ख्याल बहुत अरसे से जा रहे होंगे लाला मूसा एकेडमी में, जो वहाँ पे आमतौर पर सब सब इंजीनियर्स आते होंगे जिनकी ट्रेनिंग के लिए आप ये बात सब करते हैं। इंजीनियर्स हैं, प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं, चीफ ऑफिसर्स की भी इवन होती है, और अच्छा, एडीज की भी है। तो उस पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अख्तर हमीद खान बड़ी जबरदस्त बात कहते थे उनकी और बातों के अलावा। वो कहते थे जी आप किसी प्रोग्राम की नकल नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह, रेप्लिकेशन नहीं करते, बल्कि आप बंदे की नकल करते हैं कि आपको उस जैसा बंदा मिल जाए जिसको ये बात समझ आ जाए। हम्म। तो आपको कोई बंदा मिला है इतने सालों में जो अपने इलाके में ये काम करना चाहे? क्योंकि असल कुंजी वो होते हैं। अनफॉर्चुनेटली नहीं, अनफॉर्चुनेटली, हाँ, वेरी अच्छा, अनफॉर्चुनेटली। मेरा जवाब मिक्स है सर। मेरा अच्छा, ख्याल है कि अ, हफीज अराइन तो नहीं मिले, लेकिन हाँ, हमें कुछ वर्कर जरूर मिले हैं। हमने झंग में रेप्लिकेट किया था इसको एक गांव अच्छा, में। अच्छा, वहां पर जो हमारी विलेज की कमेटी थी उसमें 2 3 लोग ऐसे थे जो जिन्होंने उसको ऑन किया। एक अच्छा, वहां सक्सेस स्टोरी हमारी मौजूद है, और कोई 3 4 जगह हम कह सकते हैं लोधरा में जो इसको अच्छा, चला रहे हैं अपने ऑन पे। तो अच्छा, हफीज अराई नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी बात सही है कि हमें इंजन मिल गए हैं जो हाँ, चला रहे हैं। और उसके लिए बड़ा मन मारना पड़ता है। हाँ, अब हफीज साहब की जो बता रहे हैं सेहत का, उन्होंने क्या, वाकई रिस्क पे डाला। वो उनके साथ रहा करते थे, उनके क्या, साथ ही खाना खाते थे, उनके हाँ, साथ ही चाय पीते थे, उसी तरह के बिल्कुल, बर्तनों में। तो बिल्कुल। ये बहुत कम लोग हैं जो इस तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो हफीज राही ने वहां पे बहुत जो है वो अ, सब्र से हौसले से काम किया, लोगों से बात की। और ये सबसे अहम काम है जिसकी गुंजाइश सरकारी काम में नहीं होती, हाँ बिल्कुल। ये सर तरीका। उसमें जो हाँ, उन्होंने उन लोगों को, एक तो पहले जो जो लोग उनको एंगेज किया जिनका स्टेटस या स्ट्रेटा नीचे है, हाँ, हाँ, फिर उसमें भी उमैल और मैं हमने उसे ये केस स्टडी इकट्ठी की है डिटेल्स। हाँ, उनमें क्रिश्चियन और हाँ, हिंदू और वो लोग जो और भी मार्जिनलाइज हैं, हाँ, उनको उन्होंने बहुत ही ज्यादा क्लोज उनके हुए। अब हाँ, क्योंकि यहाँ जिस काम बंदे तो वही ने करते रहे सफाई का। किया, हाँ, काम तो वही करते थे। अच्छा, यहाँ हाँ, जिस बंदे ने वो काम किया वो क्रिश्चियन लड़का था, ठीक और है। वो पिछले कई सालों से कर रहा था। अब उससे दोस्ती लगाई तो फिर उसकी गहराई में गए। तो मैं समझता हूँ, जो मैं पहले बात कर रहा था, एक तो इशू है आप करते कैसे, लोगों को हाँ, लीडरशिप देते हैं कि नहीं। दूसरा, ठीक है। जो आप गवर्नेंस को समझते हैं कि नहीं, सैनिटेशन की या इस तरह हाँ, के हाँ, काम की, ये ठीक चीज है। चलेगी कैसे। तो हफीज हाँ, साहब बहुत ही इसमें समझदार थे। उनको पता होता था कि कहाँ हेड करूंगा तो ये काम चलेगा आगे। हाँ, टेक्निकल इल्म एक समाजी इल्म होता है, दूसरा टेक्निकल इल्म होता है। ये दोनों बिल्कुल। इकट्ठे हों
और अच्छा। लचक हो आपके पास, कि ये नहीं कि आपने ऑर्डर दे दिया कि जी 3 घंटे में ये करके दे। आपने लोगों को साथ लेके चलना है, समझना है कि क्यों नहीं कर रहा, किस तरीके से उसे मिलाया जा सकता है। सर उस पे यही क्या कहेंगे उसे, स्पेशल इंग्रेडिएंट ही यही है कि लोगों को कैसे साथ मिलाना है। ये रेसिपी का एक स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है ना हाँ उसमें। क्योंकि देखिए वो टेक्निकल काम, लाइन डालना, सारा वो सेम है। हाँ। ओनरशिप, लोगों की ओनरशिप, उसके साथ साथ जो अमला है उसकी ओनरशिप, वो बड़ी जरूरी है, क्योंकि सही है, सारे उन्हें स्टेक साथ होल्डर लेके चलना, ये सीखना कि उन्हें कैसे मिलाना है कैसे साथ, ले। बिल्कुल। और मिला के काम कैसे करना। जो ये मॉडल था डॉक्टर अख्तर हमीद खान का, लो कॉस्ट सैनिटेशन का, जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं, जिस तरह मैं भी बात कर रहा था, कम्युनिटी का भी एक कंपोनेंट है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना, कि वो हाँ सीवर लाइन में उसको सिर्फ पानी ही डालें ना, उसमें शॉपर एंड ऑल हाँ दैट वो ना डालें। हाँ तो फिर तो वो जिस तरह हमारी स्कीम्स होती हैं, जो औरंगी पायलट प्रोजेक्ट भी और यहाँ एलपीपी में भी हमारा बड़ा खास एम्फोसिस होता है टी होज पर, जी जी कि गटर लाइन तक पहुंचने से पहले हर घर के वाइट टी होज होना चाहिए, पानी वहां से होके आगे आएगा तो कनेक्शन अलाउ होते हैं। जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे थे कि गैर कानूनी जी। कनेक्शन कनेक्शन दे दिए हाँ भट्टू साहब, तो हाँ। उसमें यही था कि टी होजी के बगैर कनेक्शन दे दिया या जिसमें स्कीम का पार्ट नहीं था, तो वो क्योंकि उसमें, अल्टीमेटली यही। हाँ, वो जो सॉलिड है वो उसमें इकट्ठा हो जाता है, वो लोग खुद बिल्कुल। निकालते हैं वो फिर बाद में आगे। उनको सिल्ट को, हाँ, सॉलिड आगे को जाली निकालते लगा हैं, देते हैं, फिल्टर, तो जाली उसका लगाते टेक्निकल डिजाइन भी बना देते हैं कि वो हैं। बिल्कुल है। कचरा जा ही ना सके सूरज लाइन जा में। ही ना, क्योंकि जी जो हाँ। सीवरेज लाइन जो बनी है, हाँ इट इज फॉर फ्लूइड, लिक्विड के लिए बनी है। हाँ हाँ। तो उसमें जब वो पानी जाएगा तो वो रुकेगा नहीं, स्पीड में जाएगा। हाँ। लेकिन जब उसके या साथ वो शॉपर चला जाए, रेत चला जाए, तो इवेंचुअली वो सिल्ट ग्लो करेगा और फिर वो ब्लॉकेज हो जाएगी। और किसी एक की लापरवाही फिर जाहिर बात है पूरी बस्ती के लिए या पूरे गांव के लिए, इलाके के लिए वो बाईस से हाँ परेशानी बनती है। तो सारों को ऑन बोर्ड रखना। अब जो हम जब स्कीम्स बनाते हैं, लोधरा में भी हमने अभी रिसेंटली भी की हैं, तो बड़ा हमारा एम्फोसिस होता है कि जो टी होज का कनेक्शन है उसके बगैर कनेक्शन अलाउ नहीं करते। और फिर हाँ। इवेंचुअली वो लोग भी रियलाइज करते हैं कि जब उनको समझाया जाता है ना कि टी होज क्या है, इसका क्या फायदा है, तो फिर वो बड़ा जल्दी बनना शुरू हो तो जाता हम, सर ठीक आपका है। शुक्रिया। आपने हमें एक ऐसा काम जो हमारा इदारे ने बहुत साल से किया हुआ था, हाँ, उसको हाईलाइट करने में हमें मदद की है। बड़ी खुशी है कि हम ये कुछ कर पा रहे हैं, उसको हम आपसे शेयर करेंगे। मुझे खुश हुई आप लोगों से राब्ता बहाल करके। तो इंशाल्लाह राब्ता कायम रहेगा, आगे हमारी बातचीत होती रहेगी।